हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, आप जितने भी स्टूडेंट हैं ना, देखो मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ ना कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया है ना अभी तक एसएससी के एग्जामों को लेके, एक बार दो बार तो गलत हो सकता है, इतने सारे बार गलत नहीं हो सकता। मैंने जीडी को लेकर प्रेडिक्शन किया था, वो भी सही हुआ। सबसे पहले मैंने सीजीएल को लेकर प्रेडिक्शन किया, वो भी सही हुआ। जीडी को लेकर किया, वो भी सही हुआ। एमटीएस के लिए प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिली हैं तो आप अभी इस चैनल पे खोज कर देख सकते हो कि एग्जाम में आपका पेपर कैसे होने वाला है, कैसा आपका क्वेश्चन आने वाला है। सीएचएसएल में भी वही हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। पता ही समझ में, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने की जरूरत है। कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग यहां से मोटिवेट हो लीजिए, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में आपको काम आने वाली है। एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं है, आप बहुत आगे जाके जितनी भी आपके जीवन में कठिनाइयां होने वाली हैं, ठीक है ना, या फिर आपका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है, दोनों चीजें हैं, तो हर जगह मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बस समझ में। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। पता है समझ में? यानी कि गलतियां सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती हैं, या ये कहे कि भाई गलतियां जो होती है ना वो सबसे वैल्यूएबल, आपकी जो जो आप जिसको आप वैल्यू देते हो ना, जिसको आप महत्व देते हो बहुत बहुत से टीचर को, ठीक है बस समझ में। तो गलतियां कुछ ऐसी होती हैं, वो आपके वैल्यूएबल टीचर से थोड़ी सी भी कम नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप गलतियों के बाद अगर सीखने का प्रयास कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो फिर इसके बाद तो आप समझ रहे हो, गलती करो ना करो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। फर्क उसी को पड़ता है ना जो गलतियों से सीखता है। ठीक है बस समझ में। और मैंने नहीं कहा, देखो किन्होंने कहा है, ठीक है। मतलब आ जाओ अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी कमरे में वायु का आयतन क्या है। ये है, कह रहा है कमरे की अगर ऊंचाई है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। मेरे भाई, अब मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं आप सभी को। जैसे अभी सपोज ये करो ना कि मेरे जहां पे मैं खड़ा हूं वो एक रूम है, वो एक कमरा है, ठीक है, रूम ही है, कमरा ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कमरा है तो कमरा दो टाइप का हो सकता है। या तो इसमें जो 6 जो फेजेस हैं, जो फलक हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई सेम हो, ये हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। जो 6 फेजेस हैं, अब मैं 6 फेज आपको गिनवाना चाहता हूं। एक तो पहली बात, मेरे पीछे वाला होगा एक फेज, एक मेरे जस्ट सामने वाला होगा एक फेज, जहां पे कैमरा आप मुझे देख पा रहे हो। एक इधर वाला फेज होगा मेरे दाईं तरफ वाला, एक मेरे बाईं तरफ वाला फेज होगा। 4 हो गए मेरे भाई। एक नीचे वाला फेज होगा और एक ऊपर वाला फेज होगा। कुल मिला के मेरे भाई 6 फेजेस होते हैं। कितने फेज होते हैं? 6 फेज होते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो 6 फेजेस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ये मैं कमरा ही बना रहा हूं, आप सभी लोग अगर समझ जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये कमरा है और मैंने ये ऐसा कमरा बनाया ना जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई, ये सब की सब क्या है? इक्वल है, ठीक है। और मैंने एक ऐसा भी कमरा बना दिया आपके लिए, एक ऐसा भी कमरा बना दिया, एक ऐसा भी कमरा बना दिया। कभी कभी ऐसा भी कमरा होता ना 10 बाई 15 का, सॉरी 15 बाई 20 का। ये 15 बाई 20 का कमरा है, यानी इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेड्थ अलग है और इसकी हाइट भी अलग है। बात है समझ में? अलग अलग है, सारी की सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। 2 तरह कमरे होते हैं। तो इन कमरों से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या चीजें हमें पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इसके कमरे के चारों फेजेस को पेंट करना है, चारों फेजेस को पेंट करना है, तो याद रखना चारों फेजेस को जब पेंट करेंगे तो हम कभी भी जो कमरे में हवा भरी हुई है ना, या कमरे में कोई सामान रखा हुआ है, कमरे में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे मेरे पास ये बोतल रखा हुआ है, ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये टेबल रखा हुआ है, तो कभी भी हम इन टेबलों को पेंट नहीं करेंगे। अगर ये बोला जाएगा कि बेटा कमरे को पेंट करो, तो क्या कमरे में रखी चीजों को पेंट करोगे तुम? नहीं।
तुम कमरे की जो चारों की चारों दीवारें होंगी उसको पेंट करोगे और ऊपर एक छत को पेंट करोगे, हाँ या ना? ये चीजें होंगी, बात है समझ में? यानी कि मतलब ये है कि आप सतह को पेंट करते हो, सतह को पेंट करते हो ऐसे करके, मक्खन जैसे हेमा मालिनी के गाल होते हैं, ऐसे पेंट करते हो, है कि नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, बहुत मजा आता है इसमें, करो, अगर नहीं किया तो करो। तो अगर हम किसी की सतह को पेंट कर रहे हैं तो याद रखना ये होता है क्षेत्रफल। क्या होता है ये? क्षेत्रफल। बात है समझ में? अगर हम किसी को चीजों को टच कर रहे हैं तो वो है क्षेत्रफल। क्या है वो? क्षेत्रफल। लेकिन मेरे भाई अगर मैं ये बोलूं कि कमरे में कितना सामान आ सकता है या कमरे में कितनी हवा भरी जा सकती है, बात आई समझ में? तो मेरे दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि कमरे में अगर कोई चीज लाके भर दी जाती है, ठूस दी जाती है, तो वो उसके औकात के बराबर ही भरा जा सकता है, और उस औकात का ही नाम होता है मेरे भाई वॉल्यूम, यानी कि आयतन। बात आई समझ में? अब कमरे की अगर औकात भाई साहब होगी कि 4 बक्से आ सकते हैं, तो तुम तोड़ फाड़ करके 5-6 बक्से तो रख नहीं सकते हो। आई बात समझ में? कमरे की औकात ही 4 बक्से की, बताओ, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उस बक्से, जो जितने बक्से रखे जा रहे हैं, तो उसके आयतन के बराबर रखे जा रहे हैं। बात है समझ में? ठीक है भाई। तो 3 चीजें होती है। पहली बात तो इसका आयतन पूछा जा सकता है मेरे भाई, आयतन उसका भी पूछा जा सकता है। आयतन को हम वॉल्यूम भी कहते हैं, और आयतन हमेशा होता है ए का क्यूब। ए का मतलब क्या होता है? ये भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है मेरे भाई वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हिंदी में आप बोलते हो मेरे भाई इसको वक्र पृष्ठ, एलएसए बोलते हैं उसको। एलएसए मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये होता है 6a²। और अगर कहीं ये बोल दिया जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि जिसको हम पेंट कर रहे हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों फलकों का क्षेत्रफल, जिसको हम फेजेस बोलते हैं, फलकों का क्षेत्रफल, तो मेरे भाई ये होता है 4, क्या होता है? 4a²। और अगर ये बोली जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी लंबी छड़ मैं रख सकता हूं, तो इसके डायगोनल के बराबर, यानी इसके विकर्ण के बराबर, तो इसका जो विकर्ण होगा वो मेरे भाई होगा, क्या होगा? a√3, इसका विकर्ण होगा। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी आप सभी को। जैसे यहां पे चीजें हैं वैसे यहां पे भी चीजें हैं। यहां पे भी आयतन पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। इसमें अगर पूछे कि भाई एल ऐसे बताओ, या अरे एल ऐसे नहीं हो, टी ऐसे है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये टी ऐसे है, टी ऐसे, ये एल ऐसे है, ठीक है बस। तो अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ यहाँ पे टी ऐसे कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ वक्र पृष्ठ मत लिखो, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ लिख दो, ये भी देखो गलत हो गया, यहाँ पे लिखो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो टीएसए का मतलब संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि 2LB प्लस BH प्लस HL। आता है समझ में? अगर आपसे ये पूछे कि मेरे भाई इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी कि LSA, जिसको हम बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो ये होगा मेरे भाई 2HL प्लस B। आपसे बोलूं कि भाई साहब बताओ डायगोनल D बराबर क्या होगा, तो मेरे दोस्तों ये होता है L² प्लस B² प्लस H²। याद रखना अभी CHSL में इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए, आई बस समझ में? तो ये सारी चीजें हैं और इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे सवाल करने हैं। तो मेरे भाई अब आप में से कितने से स्टूडेंट है जो सवाल का जवाब बताएंगे, मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके। अभी आप में से जितने स्टूडेंट है ना, फटाफट से कमेंट करके मुझे जवाब बताओ। बताओ मेरे बच्चे, फटाफट बताओ। मेरे बच्चों फटाफट से बताओ, फटाफट से आपको ये बताना है कि कमरे का जो आयतन है वो ये है। तो भाई साहब कमरा, पहली बात ऊंचाई इसकी अलग अलग है, तो इसका मतलब बोल सकता हूं इसका जो आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच होगा। और मेरे भाई ये है 204 के बराबर। कह रहा ऊंचाई आपकी दी हुई है 6 है, L इंटू बी, L इंटू बी 204, 6 से काट दोगे तो 6 × 18, 6 × 24, तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी? 34।
अब आप बोलोगे जो हमसे तो पूछ रहा फर्श का क्षेत्रफल, तो मेरे भाई आप जहां पे चटाई बिछाते हो ना, जहां पे आप चटाई बिछाते हो, ठीक है, वो अपने क्षेत्रफल के अंदर बिछाते हो, बताइए समझ में। अपने इलाके से बाहर नहीं बिछा सकते तुम, है ना। जो तुम्हारा जैसे बोलते नहीं, वो इलाका कुत्तों का होता है, तो वो जो कुत्ता है ना, वो अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकता। मतलब ये है कि अपने क्षेत्रफल से बाहर नहीं जा सकता, पता है समझ में। जो उसका क्षेत्र होगा, जो उसका क्षेत्र होगा ना, उससे बाहर नहीं जा सकता वो। तो मेरे भाई अब जो आपको कमरे में चटाई बिछानी है, तो क्या आप दरवाजे में घुसेड़ के बिछाओगे? नहीं ना, कमरे में बिछानी पड़ेगी। तो कमरा जो होता है ना मेरा, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, कमरे के फर्श में लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। फर्श में कभी भी ऊंचाई नहीं होती है। हाँ, कमरे में ऊंचाई हो सकती है, लेकिन कमरे के फर्श में ऊंचाई नहीं होती। यानी कि हमारे पास सिर्फ एल इंटू बी पूछ रहा था। एल इंटू बी की वैल्यू कितना की 34 आ गई। ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी लोग फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सर आंसर क्या होगा। ये आपके सवाल है, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि किसी कमरे के फर्श की माप मेरे भाई ये है, कह रहा उसकी ऊंचाई ये है, कह रहा है कि कमरे के दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। रोगन का मतलब पेंट है। रोगन का मतलब क्या होता है? पेंट। तो कह रहा है छत पे भी पेंट करना है। अच्छा जी। कह रहा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई आप सभी लोगों ने पढ़ा है अभी, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल मैंने बताया है, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और आप कह रहे हो सर छत भी पेंट करी जाएगी, तो याद रखना जैसा आपका फर्श होगा ना, वैसा ही तो ठीक आपका छत होगा ऊपर। अरे बोलो हाँ या ना। यानी कि आप बोलो फर्श का क्षेत्रफल या बोलो छत का क्षेत्रफल। क्या बोलो? छत का क्षेत्रफल। दोनों चीजें एक ही होंगी। छत का क्षेत्रफल, हाँ ना। तो चारों दीवारों का मेरे भाई जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2HL+B। आप सभी लोग अभी थोड़ी देर पहले समझे हो। और छत का जो जो छत का वो फर्श का क्षेत्रफल होगा, यानी L×B। हाँ या ना। इतनी ही बात तो है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी मैंने निकाला थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे L×B लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। छत या फिर फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। सबकी वैल्यू रख लो। देखो मेरे भाई ये लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3 जोके 12 हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं। L+B है तो 4 3 7, 7 छक्के 42। तो 42 और मेरे भाई कितना होता है? 54 के। तो ये आपके सवाल का टोटल आंसर हो गया। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगी, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगला सवाल कह रहा है कि भाई 200 मीटर लंबे, 250 मीटर, 150 मीटर चौड़े एक टैंक में मेरे दोस्तों इस आकार का आयताकार एक नली से, अच्छा भैया, अच्छा जी, इस आकार की एक नली है, आकार की एक नली है, 20 किलोमीटर पर घंटे गति से पानी छोड़ा जाता है, तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा हो जाता है। कह रहा है कितने घंटे में टंकी है, कितने घंटे का समय लगेगा, 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं आप सभी से कि अगर एक टैंक है, मैंने आपसे बोला है, बार बार बोला, एक नहीं, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, कोई भी टैंक भरेगा तो अपनी औकात के अंदर ही भरेगा, औकात से बाहर तो भरेगा नहीं। और औकात को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। पता है समझ में। यानी कि जो जितना पानी उस पाइप से निकल रहा है, ठीक है, उतना ही पानी उस टैंक में भरेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पानी की क्वांटिटी होगी वो उस टैंक के आयतन के बराबर होगा। बात है समझ में? बहुत बढ़िया। तो भाई आप समझते हो कि मेरे पास 200 मीटर लंबाई है, 150 मीटर चौड़ाई है और 8 मीटर ऊंचा क्या किया जा रहा है, इसमें पानी भरा जा रहा है। तो ये हो गया पानी का आयतन। बताइए समझ में? चलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे भाई कि आकार वाली एक नली है, मीटर आकार वाली एक नली है, चौड़ी नली है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी उसमें। ठीक है, चलो जी देखना ध्यान से कि मेरे पास जो पानी आ रहा है फिलहाल के लिए, आप ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास जो पानी आ रहा है 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड या 1 घंटे में जो भी होगा इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, है ना। अच्छा, किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आ रहा है, समझ रहे बात। तो इसको किलोमीटर पर घंटा भी बनाना पड़ेगा, या मीटर पर सेकंड इसको बना दो, क्या दिक्कत है। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 3 दूना 6.06, ठीक है। इसको आप 20 में गुणा कर दो। इसको मीटर पर सेकंड बनाना तो आप समझते हो 5/18 करना पड़ेगा, है ना भाई। देखो 6×3=18 हो गया, है ना दोस्त, 6×3=18 और 20×5 100, तो 1/3, समझ रहे हो, 1/3 कितना हो गया, 1/3।
तो यहां लिख लो भैया 1/3, 3 को आप क्या कर लो ऊपर गुणा कर लो। लेकिन अगर मुझे पानी निकालना है तो आप जरा ध्यान से समझना, हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे तो ये 3 0 तो कट गया, बाकी को आप सोल्यूशन लो लोगे। आपका मुझे लग रहा है आंसर 15 1.5 कर लेना, आपका आंसर तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक धातु की आयताकार चादर है मेरे भाई, इस आकार की है, चारों कोनों को इस अनुपात में मतलब इस आकार से काट लिया जाता है। कह रहा शेष चादर को मोड़कर एक खुला संदूक बना दिया जाता है। संदूक का आयतन क्या होगा? संदूक का आयतन, तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से मेरी बात सुनो कि कह रहा एक कोई चादर है यह आयताकार, कहता इस कोने से काट लिया गया, इस कोने से काट लिया गया, इस भी कोने से काट लिया गया, इस भी कोने से काट लिया गया, यानी 4 यहां से काटा गया, 4 यहां से काटा गया, 4 इधर से, 4 इधर से। तो समझना ध्यान से मेरी बात कि भाई साहब जितनी लंबाई थी वहां से हमने 4 4 8 काट के निकाले, यानी हमारे पास 32 मीटर बचा हुआ है। ठीक है बस समझ में, 4 यहां से काटा गया, 4 यहां से काटा गया, 8 कट गया, तो मेरे पास 7 मीटर और बचा हुआ है जो इसकी चौड़ाई है। ठीक है समझ में, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 4 मीटर ऐसे मोड़ मार के उसको ऊपर करेंगे तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि 4 मीटर जो होगी ना ये उसकी हाइट होगी, हाइट होगी। ये ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है जी, आई बात समझ में? कह रहा संदूक का आयतन बताओ, नहीं सभी को गुणा कर लो। तो पहली बात तो आप समझते हो, यूनिट डिजिट निकालो तो 7 दूना 14, 4 चौके 16, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो लिख लो 32 गुणा 7 चौका 28, तो कर लो भाई। 8 दूना 16 के 6 क्या रही होगा 1, 8 3 24, ठीक है, और 2 दूना हो गया 2 अट्ठे 2 दूना हो गया 4 के, तो 4 4 8 और 1 9 के, तो भाई साहब ये आपके सवाल का सही उत्तर होगा, यानी कि 96 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो भाई मेरा उत्तर होगा। अगले पे पढ़े, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली है, 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से पानी डाला जा रहा है, जिसकी लंबाई क्या है 50 मीटर है, चौड़ाई ये है, तो आपसे कह रहा है कितने घंटे लगेंगे भाई इतना बढ़ने में? तो वही सवाल है जैसा मैंने पीछे वाला बताया है, आप कर लोगे। लकड़ी का एक खुला बक्सा है, 3 मीटर मोटा है। अच्छा जी, 3 मीटर मोटा है, कह रहा है कि बाहरी माप मेरे भाई ये रहा, 3 सेंटीमीटर मोटा होने के बाद बाहरी माप ये रहा। आपसे कह रहा है भीतरी जो पृष्ठ है को 50 पैसे 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा? तो आप एक काम करो ना, इसको आप सेंटीमीटर में बना लो और 3 घटा दो, क्योंकि ये बाहरी माप है और 3 मीटर मोटा, 3 ही क्यों घटाओगे? 3 ही क्यों घटाओगे? मोटाई 3 3 है तो 6 घटाओ, 130 होगा। ये लंबाई हो गई, यहां भी 6 घटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी, यहां भी 6 घटाओगे तो मेरे भाई ये आएगा 7 7, है ना, ये वाला। ठीक है, गुणा करके आप क्या करोगे 50 पैसे गुणा भी कर दोगे, 50 पैसे क्या कर दो गुणा कर दोगे, 50 पैसे या 1 रुपया कर दो, आधा कर दो इसको, आधा कर दो, ठीक है, 1 रुपया आधा रुपया हो गया। ठीक है, तो इन सभी को आप करोगे तो मुझे जहां तक लग रहा है भैया वो 100 वर्ग मीटर का है, तो बटा 100 भी कर दो, तो 100 से 100 काट दोगे, मुझे लग रहा है ना कि लास्ट में जो आएगा वो 77 13 जीरो आ जाएगा, 63 91 1 हो गया, 63 91 91 और 9 कितना होता है मेरे भाई 100, बटा 2 कर दोगे, 2 ही आएगा ना, क्या आएगा 50 पैसे। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको, ये डेसीमीटर है और मैंने इसको गड़बड़ से कर दिया काम, तो डेसीमीटर ये 83 ही होगा ना, 83 तो ठीक तो था, ये होगा 80, ये मीटर में हो गया है ना, मीटर में हो गया, अब सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर हो गया 77, करना करके बताना मुझे, ठीक है ना, आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक, अगला चलो नेक्स्ट, कह रहा है एक समलंब घनाकार बक्से के आकार आधार का क्षेत्रफल क्या 21 है और उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30 है। कह रहा है कि यदि इस बक्से की प्रत्येक बीमा संख्यात्मक मान पूर्ण 1 से अधिक हो तो आपसे बताना, इसको भी बताना। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि 9 6 और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार है, 30 बीमा वाले ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ कितनी ईंटें लग रही हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर लो 900 सेंटीमीटर कर लो, इसको 600 सेंटीमीटर कर लो,
इसको ये 20 है तो इसको 20 ही रहने दो, ठीक है ना। अब काटना शुरू कर दो। देखो देखो 150 है ना, तो 150 से अगर आप काटोगे तो मुझे दिख रहा है सर 15, एक जीरो से 15 चौके 60, यहाँ पे 4 आ गया। 30 से काटोगे मेरे दोस्तों तो आएगा कितना, 30 या 90, 300, ठीक है। अब जरा देखो 3 चौके 12 दूना 2400, इतनी ईट है, समझ गए। काटने के बाद गुणा कर देना, ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट सेम वही सवाल है, करके देखना आंसर कितना आएगा। अगला कह रहा है एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल क्या ही है, कह रहा है उसके भरे हुए पानी का आयतन क्या है ये। तो घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सर 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। आता ही समझ में। क्षेत्रफल ये रहा, आधार के टंकी का क्षेत्रफल ये रहा, कह रहा पानी की गहराई बताओ, ठीक है जी। तो अब एक काम करते ना, आधार का क्षेत्रफल, तो भैया ये घन मीटर है, तो 0 और लगा दो, 65, 13 25 65, 13 दूना 26, 3 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, तो मुझे लग रहा है कुल मिला के 4 मीटर आएगा। 400 मीटर का मतलब 4 ही मीटर होता है ना। आगे बढ़े, अगला नेक्स्ट कह रहा है एक गोदाम है, 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, उसके प्रत्येक चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बढ़िया सवाल है ये, इसको जरा हम देखते हैं अच्छे से। कह रहा है एक गोदाम है, कह रहा है 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, उसके फर्श और भीतरी छत मतलब जितना फर्श होगा उतना ही छत होगा, ठीक है ये बात समझ में। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी कि 15 180 होगा, और इसका गुणा 2 कर दो, यानी कि हमें मिल जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 360। ये इसका ये भीतरी छत और फर्श का क्षेत्रफल है, ठीक है। कहता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। मेरे दोस्तों चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2HL + B, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 27, कितना आएगा 27, ठीक है। तो 9 3 27 और 9 चौका 36, यानी कि हो गया 40 के, और यहाँ हो गया 3 के, 3 दूना हो गया 6 के, तो H की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई वो होगा 40/3 के। कितना होगा मेरे दोस्त, 40/3 के। H की वैल्यू 40/3 आ गई, तो आप समझते हो ये हो जाएगा 15 × 12 × 40/3, तो 3 से कट गया क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ये बस समझ में। 3 चौके 12 हो गया, 4 चौके 16 16, या ऐसे कर दो 15 चौके 60 हो गया, 6 चौका 24 है। फालतू तो नहीं कर दिया कुछ। 2 3 6, अच्छा 2 3 6, 2 से मैंने काटा ही नहीं है ना, 2 से मैंने नहीं काटा, यहाँ 20 होगा, तभी तो आंसर गलत आ रहा था, गलत आ रहा था, गलत आ रहा था, गलत आ रहा था। चलो भैया देखो, यहाँ 12 हो गया और यहाँ आ जाएगा 40/6 के, ठीक है। 6 दूना 12 हो गया, तो 1271 हो जाएगा। तो हमको ये उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीजें सीख के गए होंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।